सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैयाँ बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। जी नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो सर दोस्त मोहम्मद है। जैसा कि हमने देखा, अभी आप एक एप्लीकेशन हसीबुल्ला जी को दे रहे थे, क्योंकि हसीबुल्ला जी अपने मकान बनाने के चक्कर में काफ़ी परेशान हैं, सालों से परेशान हैं। आप दादा हैं, क्या कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि अभी सारा कुछ आपके हाथ में है। उनके लिए हमको परेशानी हमें भी है, कुछ हमें भी तकलीफ है। ये ज़मीन हम घर बांट दिया है बेटे लोग को, और बेटे लोग को इतना चीज़ नहीं है, इसलिए हम भी थोड़ा तकलीफ में दिक्कत है रहने सहने में। इसलिए हम हसीबुल्ला पोता मेरा है, ज़मीन मेरा है, मेरा ही रहेगा। मेरे बाद ही जिनका हक होगा उनको मिलेगा, बेटा को मिले, जिनको मिले, लेकिन मेरे बाद ही हो सकता है। सिर्फ हम पोता को रहने के लिए, अपने रहने के लिए हम पोता को मकान बनाने में उनको कोई दिक्कत कोई नहीं करे। हम अपना ज़मीन पोता को मकान बनाने के लिए दे रहे हैं। हसीबुल्ला में हम रहेंगे। हसीबुल्ला जी यहाँ रहते नहीं हैं, तो मकान किसके लिए बन रहा है? हाँ, मकान तो मेरे लिए बन रहा है। अच्छा, आपके लिए बन रहा है। जी। फिर भी आपका परिवार दिक्कत दे रहा है। जी, क्या कहना चाहते हैं, बताइए। मकान बने हसीबुल्ला का, तो मेरे लिए बना रहा, मैं रहूँगा। मेरे बाद उसमें मेरा बेटा रहेगा, बेटा अपने बेटा को देगा। इसी तरह से दुनिया होता है भाई। अभी सिर्फ हम उनको अपने रहने के लिए दे रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ना करे। हम चाहते हैं कि मकान बने उसमें, और उसमें हम सुकून से रहें। इसलिए उम्र मेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, हमको सुकून चाहिए। अभी आप कहाँ रहते हैं? अभी तो हम बहुत दिक्कत में हैं। ऐसा है कि हम खाना खाते हैं जगह एक लड़के के यहाँ, और एक लड़के के यहाँ हम जब आज पढ़ते हैं और सोते हैं, चचेरे भाई के बेटा का, चचेरे भाई का भतीजा होगा, वहाँ हम सोते हैं। तो वहाँ आने जाने में भी हमको दिक्कत, आँख से भी मजबूरी है। अब ये रमज़ान का महीना आ रहा है, इसमें और भी दिक्कत होगा। शेर में उठना पड़ता है, तो 3 जगह हम आई पाई कितना करें। इसलिए हम चाहते हैं कि मकान जल्दी से बन जाए, कि हम एक जगह सुकून से रहें इस मकान में। मतलब बैठना कहीं और है, खाना कहीं और है, नमाज कहीं पढ़ने। 3 जगह है, खाना कहीं और है, और नमाज पढ़ना दूसरी जगह है, और सोना दूसरी जगह है। 3 जगह हम गुजारना पड़ता है। इसी का छुटकारा पाने के लिए आप कर रहे हैं। इसी करके हम चाहते हैं कि अगर हम पोता का चीज़ अभी ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि पोता मेरा मकान बना दो, कि हम सुकून से रहें, और वक्त की ज़रूरत पर कभी आने में रहेंगे। मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने तकलीफ के लिए। हमको सुकून चाहिए अभी तक, ऐसा बात है। तो ये बुजुर्ग हैं, और इन बुजुर्ग का कहना है कि ये जो मकान है ये मैं अपने रहने के लिए दे रहा हूँ। हसीबुल्ला का तो कोई ठौर ठिकाना नहीं है, कभी गया, कभी पटना, कभी रांची, कभी दिल्ली, कभी मुंबई रहता है। लेकिन हमें रहने के लिए कोई ठौर ठिकाना नहीं है। हमने बात की तो मेरे पोते ने मेरे लिए घर बनाने के लिए कहा, लेकिन उसमें मेरा परिवार अड़ंगा लगा रहा है। तो हमने एफिडेविट दी है, और जा कर के, क्योंकि इनका कहना है कि उस पूरे ज़मीन का मालिकाना हक मेरे पास है, मेरे मरने के उपरांत ही कोई उसका मालिक होगा। तो मैं अपनी स्वेच्छा से हसीबुल्ला को ये अपने मकान बनाने के लिए दे रहा हूँ, और इसमें कोई खलल पैदा ना करे, ये बुजुर्ग का कहना है। बुजुर्ग हो चुके हैं, अपने मुंह से कहा, खाता कहीं और हूँ, नमाज कहीं और पढ़ता हूँ, सोता कहीं और हूँ, बैठता कहीं और हूँ। तो आखिर इस बुजुर्ग का ध्यान कौन रखेगा? समाज जो है खींचतान में लगा हुआ है।
दूसरे के पैर खींचने में लगा हुआ है। अगर समाज में इतनी ही हमदर्दी है तो इनको अपने घर में रख ले, इनको अपना बना के इनके दुख दर्द को देखे। तो क्या समाज दूसरे के पैर खींचने के लिए है? कम से कम इनकी उम्र का तो लिहाज करें वो जो टांग खींचने में लगे हुए हैं। मेरा इशारा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, मेरा उस समाज से है। मैं उस समाज को दिखाना चाहता हूँ कि इन बुजुर्गों की ज़िंदगी के साथ अगर खिलवाड़ करोगे तो आपको भी आह लगेगी और कल आपका भी बच्चा उठा के घर से बाहर फेंक देगा तो आपको कैसा लगेगा। तो सबका कहना है, इनका कहना है, इनके पिताजी का, इनके बेटे का कहना है हसीबुल्ला घर बनाए, शांति से बनाए, इसी में किसी का खलल नहीं चाहिए। इसके लिए एक एफिडेविट भी बना करके हसीबुल्ला अंसारी को उसके दादा ने सौंपा है। तो अगर मालिकाना हक है तो दिक्कत क्या है, क्योंकि ज़मीन सिर्फ और सिर्फ इनकी है। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।